हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 5 का जो कॉस्ट अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 4 जो है मार्जिनल कॉस्टिंग यानी कि सीमांत पड़तर पद्धति, उसमें मैं आज आप लोगों को कुछ सम्स कराने वाली हूँ। तो उसमें सबसे फर्स्ट सम है सम नंबर 22। तो यहाँ पे इस सम में आप लोगों को ऐसा दिया गया है, द फॉलोइंग फिगर्स आर टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फॉर द ईयर 2010 एंड 11। यहाँ पे दिया गया है। आगे इन्फॉर्मेशन दी गई है कि डायरेक्ट मटेरियल यहाँ पे है, डायरेक्ट वेजिस है, फिक्स ओवरहेड है, वेरिएबल ओवरहेड है और लास्ट में सेल्स दिया गया है। यहाँ पे कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट्स फॉर द अबव इन्फॉर्मेशन, कैलकुलेट द न्यू ब्रेक इवन पॉइंट्स इफ फॉलोइंग केसेस ऑल्सो। यहाँ पे फर्स्ट है कि इफ फिक्स एक्सपेंसिस आर इंक्रीज बाय 10%, इफ વેરિયેબલ એક્સપેન્સીસ આર ઇન્ક્રીઝ બાય 20%। એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે એક ઉત્પાદનકર્તા એકમના 2010-11 વર્ષ માટે તેમના ચોપડામાંથી મેળવેલી આંકડાઓ નીચે મુજબ છે। સીધી સામગ્રી આપેલ છે, સીધી મજૂરી આપેલ છે, સ્થિર ખર્ચા છે, ચલિત ખર્ચા છે, વેચાણ આપેલું છે અને ઉપરની માહિતી પરથી સમતૂટ બિંદુ શોધો અને તેના સંજોગોમાં નવું સમતૂટ બિંદુ પણ શોધો। જો સ્થિર खर्चा 10% વધારો હોય અને જો चलित खर्चाમાં 20% વધારો હોય तो भी यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप लोगों को क्या करना है, तो कंट्रीब्यूशन फाइंड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा सबसे फर्स्ट सेल्स आप लोगों को कितना दिया गया है, तो वो यहाँ पे 8 लाख रुपीस का दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आएगा, तो वेरिएबल कॉस्ट में आएगा यहाँ पे मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। ठीक है, तीनों का आप लोगों को टोटल करना होगा। एक मिनट, ये यहाँ पे फिक्स ओवरहेड्स है। ठीक है, तो ये 80,000 नहीं आएगा, यहाँ पे है वेरिएबल ओवरहेड्स, तो आएगा 2 लाख, यानी कि 3 लाख प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख, तो टोटल हो जाएगा 6 लाख रुपीस। तो यहाँ पे आप लोगों को माइनस करना होगा 6 लाख रुपीस। तो फाइनल आप लोगों को कंट्रीब्यूशन कितना मिल जाएगा, 2 लाख का मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन। उसके बाद यहाँ पे पीवी रेशियो का फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे कि कंट्रीब्यूशन इंटू 100 बाय सेल्स। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आप लोगों को कितना मिला, 2 लाख का मिल गया, इंटू 100 बाय सेल्स कितना दिया गया है, 8 लाख। ठीक है, तो फाइनल यहाँ पे आप लोगों को पीवी रेशियो मिल जाएगा 25%। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को ब्रेक इवन सेल्स फाइंड करना है। ठीक है, तो ब्रेक इवन सेल्स का यहाँ पे फॉर्मूला है कि फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो इसीलिए हम लोगों ने पहले पीवी रेशियो निकाला, ताकि यहाँ पे आप लोगों को पीवी रेशियो हो तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे फिक्स कॉस्ट आप लोगों को कितना दिया गया है, वो है 80,000, એટલે કે સ્થિર ખર્ચ આપેલા છે 80,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कितना है, तो 25%। ठीक है, तो इतना आप लोगों को करना होगा। तो फाइनल आप लोगों को यहाँ पे 3,20,000 का आंसर मिलेगा ब्रेक इवन सेल्स का। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि अगर 10% इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट એટલે કે જો સ્થિર ખર્ચમાં 10% વધારો થશે तो यहाँ पे न्यू ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा हमारा, तो फिक्स कॉस्ट आप लोगों को कितना दिया गया है, तो वो है 80,000 का। ठीक है, उसमें से डायरेक्टली यहाँ पे इंक्रीज दिया गया है, यानी कि प्लस करना होगा 10%। ठीक है, तो फाइनल आप लोगों को 88,000 का मिल जाएगा न्यू फिक्स कॉस्ट। ठीक है, लेके नवू स्थिर खर्च मरसे। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा ब्रेक इवन पॉइंट में, तो यहाँ पे 80,000 नहीं लिखना है बल्कि 88,000 लिखना होगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 25%, यानी कि ये फॉर्मूला का ही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो भी यहाँ पे इस तरह से हम लोग करेंगे। तो फाइनल आप लोगों को 3,52,000 का क्या मिल गया, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि अगर वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीज हुआ है 20% का, तो हम लोग क्या करेंगे, तो फिर से हम लोग लिखेंगे पूरा, जैसे कि सेल से हमारा कितना है 8 लाख रुपीस का दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग को कितना था, 6 लाख का था वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो इसमें प्लस करेंगे हम लोग 20%। तो फाइनल आप लोगों को 7,20,000 का आंसर मिल जाएगा वेरिएबल कॉस्ट में। ठीक है, प्लस कर देना है डायरेक्टली, यहाँ पे हो जाएगा 6 लाख प्लस कर देना होगा 20%, तो 7,20,000 का आप लोगों को आंसर मिल गया। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे रिमेनिंग कॉस्ट यानी कि रिमेनिंग यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, सी यानी कि कंट्रीब्यूशन, तो 80,000 का आप लोगों को कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर से आप लोगों को पीवी रेशियो निकालना होगा, यानी कि कंट्रीब्यूशन है हमारा 80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय सेल्स हमारा है 8 लाख का। ठीक है, तो पीवी रेशियो आप लोगों को कितना मिल जाएगा, 10% का मिल गया। उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, तो फिक्स कॉस्ट हमारा कितना है वो आप लोगों को लिखना होगा। तो फिक्स कॉस्ट है यहाँ पे हमारा 80,000 डिवाइडेड बाय अभी पीवी रेशियो कितना है 10% आया, तो हम लोग करेंगे 10%। तो फाइनल आप लोगों को यहाँ पे आंसर कितना मिल जाएगा, तो 8 लाख का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा न्यू ब्रेक इवन पॉइंट। तो इस तरह से यहाँ पे सम नंबर 22 जो था वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद यहाँ पे आगे मैं आप लोगों को सम नंबर 27 का ए करवाने वाली हूँ।
तो यहाँ पे सम नंबर 27 के ए में क्या दिया गया है, तो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करना होगा क्या, तो फर्स्ट है पीवी रेशियो, सेकंड है ब्रेक इवन पॉइंट એટલે કે થશે પીવી ગુણોત્તર, બીજું થશે સમતુટ બિંદુ, थर्ड यहाँ पे होगा कि प्रोबेबल प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ ₹15 लाख, ठीक है, એટલે કે 15 લાખના વેચાણે સંભવિત નફો નીકાળવાનો છે। फोर्थ यहाँ पे प्रोबेब सेल्स वेन लॉस इज 80,000 એટલે કે 80,000 ની ખોટ હોય ત્યારે સંભવિત વેચાણ નીકાળવાનું છે। और फिफ्थ है यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द ईयर 2005-6, ठीक है, એટલે કે वर्ष 2005 અને 6 માટે સલામતી ગાળો પણ નીકાળવાનો છે। यहाँ पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है, तो जब भी यहाँ पे आप लोगों को इस टाइप की इन्फॉर्मेशन दी गई हो, इसका मतलब पीवी रेशियो में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो चेंज इन अ प्रॉफिट मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 के साथ डिवाइडेड बाय चेंज इन अ सेल्स, ठीक है। तो चेंज इन अ प्रॉफिट कितना है, तो यहाँ पे 20,000 लेस है और 80,000 प्रॉफिट है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस एंड प्रॉफिट दोनों है, तो इन दोनों का डायरेक्टली सम कर देना है। तो 1 लाख का डिफरेंस है, डिफरेंस यानी कि 1 लाख का चेंज हुआ है, दोनों का प्लस कर देना है। तो 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय, अभी सेल्स में कितना चेंज है तो वो किस तरह से आप लोगों को निकालना है, तो फर्स्ट क्या करना है, 8,20,000 का कॉस्ट है, उसमें से माइनस हम लोग लॉस कर देंगे 20,000 का, तो यहाँ पे आप लोगों को 8 लाख का मिल जाएगा। उसके बाद प्लस करेंगे 11,20,000, उसमें प्लस हो जाएगा प्रॉफिट, तो फाइनल आप लोगों को 12 लाख का आंसर मिल जाएगा। इन दोनों का आप लोगों को माइनस करना होगा, यानी कि डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो 4 लाख का डिफरेंस है तो डिवाइडेड बाय 4 लाख, ठीक है, इस तरह से आप लोगों को करना होगा। तो फाइनल आप लोगों को आंसर कितना मिल जाएगा, 25% का आंसर मिल जाएगा, ये होगा पीवी रेशियो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए बोला है, तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो इसका फॉर्मूला है, ठीक है, એટલે કે स्थिर खर्च भाग्या पीवी गुणोत्तर થશે सलामती, सॉरी यहाँ पे होगा समतुट बिंदु, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को पीवी रेशियो तो पता चल गया कि 25% है, मगर यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कितना है वो पता नहीं है, ठीक है। तो वो हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे फॉर्मूला है कि सेल्स जितना भी है हमारा वो लिखना होगा। सेल्स यानी कि कितना है, तो यहाँ पे 8,20,000 में से माइनस कर देना होगा लॉस, ठीक है, तो 8 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 8 लाख, उसको मल्टीप्लाई करना होगा, पीवी रेशियो हमारा कितना है 25%, और उसके बाद प्लस करना होगा लॉस, ठीक है। तो फाइनल आप लोगों को यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कितना मिल जाएगा, वो होगा 2,20,000 का, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे ये मिल गया। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग निकालेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट हमारा कितना है 2,20,000 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 25%। तो फाइनल आप लोगों को आंसर यहाँ पे कितना मिलेगा, ब्रेक इवन पॉइंट का 8,80,000 का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा ब्रेक इवन सेल्स रुपीस में हो गया, ठीक है, 8,80,000। उसके बाद यहाँ पे थर्ड में ऐसा बोला गया है कि अगर सेल्स हमारा 15 लाख का है तो प्रॉफिट हमारा कितना होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट के लिए यहाँ पे फॉर्मूला है कि जितना भी सेल्स है आप लोगों का, यानी कि 15 लाख का यहाँ पे सेल्स है, इनटू का क्या करना होगा पीवी रेशियो, ठीक है। पीवी रेशियो 25% आया, उसमें से माइनस करना होगा फिक्स कॉस्ट, ठीक है, એટલે કે स्थिर खर्च माइनस करानो રહેશે। तो वो यहाँ पे हमारा कितना आया था 2,20,000 का आया था, तो वो यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे। तो फाइनल आप लोगों को यहाँ पे आंसर कितना मिल जाएगा, तो 1,55,000 का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट रुपीस में। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को फोर्थ नंबर में दिया गया है कि अगर लॉस यहाँ पे 80,000 का है तो सेल्स कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सेल्स हमको निकालना है, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट हमारा कितना आया 2,20,000 का आया, उसमें से माइनस आप लोगों को लॉस कर देना होगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय लॉस यहाँ पे आप लोगों को 80,000 का डायरेक्टली दिया गया है, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कितना है 25%, इस तरह से आप लोगों को करना है। तो फाइनल यहाँ पे आप लोगों को 5,60,000 का मिल जाएगा सेल्स, ठीक है। तो ये हो गए यहाँ पे रिक्वायर्ड सेल्स। उसके बाद लास्ट में फिफ्थ नंबर में ऐसा बोला गया है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है फॉर 2005 एंड 6 એટલે કે 2005 અને 6 માટે સલામતી ગાળો નિકાળવાનો છે। तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को लिखना होगा सेल्स। तो सेल्स कितना है, तो 12 लाख का सेल्स है, ठीक है, लास्ट वाला, यानी कि 11,20,000 प्लस 80,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 लाख का हो जाएगा सेल्स, उसमें से माइनस करना होगा ब्रेक इवन सेल्स, ठीक है। तो ब्रेक इवन सेल्स या तो फिर ब्रेक इवन पॉइंट हमारा कितना आया था, तो 8,80,000 का आया था, ठीक है। तो इन दोनों का डायरेक्टली माइनस कर देना है। तो फाइनल आप लोगों को 3,20,000 का मिल जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे ये आप लोगों को फाइंड करना था। तो यहाँ पे सम नंबर 27 का ए कंप्लीट हुआ। उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को सम नंबर 28 कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे सम नंबर 28 में ऐसा बोला गया है कि द रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट
to sales is 70%, the break-even point occur at 60% of the capacity of sales. Fixed expenses are 90,000. कैलकुलेट करना है क्या, तो फर्स्ट है यहाँ पे ब्रेक इवन सेल्स, सेकंड है टोटल सेल्स एंड प्रॉफिट, थर्ड है यहाँ पे प्रॉफिट एट 75% સેલ્સ. એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે સ્થિર ખર્ચ અને વેચાણનું ગુણોત્તર 70% છે અને ઉત્પાદન અને વેચાણની 60% કક્ષાએ સમતૂર બિંદુ મળે છે. સ્થિર ખર્ચ 90,000 હોય તો ગણવાનું છે, પહેલું છે સમતૂર બિંદુ એ वेचाण, બીજું છે कुल वेचाण અને नफो અને ત્રીજું છે 75% कक्षाएं नफो. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या निकलना है, तो फर्स्ट है ब्रेक इवन सेल्स, तो यहाँ पे उस सेकंड है टोटल सेल्स एंड प्रॉफिट. ठीक है, तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे टोटल सेल्स का यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है. ठीक है, तो वो किस तरह से मिलता है, तो ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में डिवाइडेड बाय ब्रेक इवन पॉइंट परसेंटेज में. ठीक है, तो उससे पहले यहाँ पे हम लोग पीवी रेशियो निकालेंगे. तो पीवी रेशियो इसका मतलब क्या होता है, तो कंट्रीब्यूशन ही होता है. ठीक है, अगर हम लोग समझे तो यहाँ पे क्या करना है, 100 माइनस सेलिंग प्राइस यहाँ पे आप लोगों को कितना दिया गया है, तो उसके ऊपर जो देखो यहाँ पे क्या है कि वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स इज 70% दिया गया है. ठीक है, यानी कि 100 माइनस आप लोगों को 70% करना होगा, सेल्स के ऊपर है, तो यानी कि 30% आप लोगों को यहाँ पे पीवी रेशियो मिल गया. ठीक है, એટલે કે પીવી ગુણોત્તર મળી ગયો આવી રીતના 100 - 70 तो 30% મળશે. ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में किस तरह से मिलेगा, तो फिक्स कॉस्ट आप लोगों को 90,000 दिया गया है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 90,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कितना मिला, 30%. ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को करना है. तो फाइनल यहाँ पे आप लोगों को 3 लाख का मिल जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट. ठीक है, या तो फिर ब्रेक इवन सेल्स. उसके बाद यहाँ पे टोटल सेल्स आप लोगों को किस तरह से मिलेगा, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हम लोग लिख सकते हैं 30%, और यहाँ पे आगे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट हमको मिल गया 3 लाख का. ठीक है, रुपीस में, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 लाख और डिवाइडेड बाय यहाँ पे करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट परसेंटेज में. ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट डायरेक्टली 60% आप लोगों को दिया गया है, तो डिवाइडेड बाय 60%, तो फाइनल आप लोगों को 5 लाख का क्या मिल जाएगा, सेल्स. उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को थर्ड नंबर का निकालना है कि सेल्स. ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स आप लोगों को डायरेक्टली कितना प्रॉफिट निकालना है, मगर सेल्स कितना दिया गया है, 5 लाख, जो अभी हम लोगों ने फाइंड किया, तो 5 लाख का सेल्स है, उसको मल्टीप्लाई क्या करना है, तो जितना भी हमारा यहाँ पे रेशियो आप लोगों को दिया गया है. ठीक है, रेशियो यानी कि सम में डायरेक्टली दिया गया है कि प्रॉफिट एट 75% सेल्स, ऐसा दिया गया है. ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 75% के साथ, तो यहाँ पे आप लोग को आंसर मिल जाएगा 3,75,000. ठीक है, उसके बाद इसको आप लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा पीवी रेशियो के साथ, तो पीवी रेशियो हमारा कितना आया था, 30% आया था, तो इसका मतलब 3,75,000 उसको मल्टीप्लाई करना होगा 30% के साथ, तो आप लोगों को फाइनल 1,12,500. ठीक है, इतना आप लोगों को आंसर मिल जाएगा. ये क्या होगा, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद इसमें से आप लोगों को माइनस करना होगा फिक्स कॉस्ट, तो अभी फिक्स कॉस्ट यानी कि फिक्स एक्सपेंसेस. ठीक है, એટલે કે સ્થિર ખર્ચ માઇનસ કરવામાં આવશે, तो वो हमारा कितना है, 90,000 का दिया गया है. ठीक है, तो 1,12,500 उसमें से माइनस करना होगा 90,000, तो फाइनल आप लोगों को प्रॉफिट मिल जाएगा 22,500 का. ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे प्रॉफिट. ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आप लोगों को एग्जाम में इस टाइप का सम पूछा जाए तो इस तरह से कैलकुलेट करना होगा. तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 28 था वो कंप्लीट होता है. आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल.